प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको एम.ए. पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित भाषा विज्ञान के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भाषा परिवर्तन के कारण का, क्योंकि इससे पहले वीडियो में भाषा परिवर्तन के आभ्यंतर कारण मैं करा चुका हूँ। अब उसके भाषा परिवर्तन के बाह्य कारणों का वर्णन इसमें करूँगा। हमने भाषा परिवर्तन के जो कारण थे उसके दो भेद किए, भाषा वैज्ञानिकों ने उसके दो भेद किए हैं, जिसमें आभ्यंतर कारण और बाह्य कारण कि भाषा में परिवर्तन क्यों होता है उस पर विचार करते हैं। भाषा विज्ञान दो उसके भेद के, आभ्यंतर कारण और बाह्य कारण। आभ्यंतर कारणों में आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एक तो अनुकरण की अपूर्णता, और अनुकरण की अपूर्णता में भी कारण थे कि एक तो वाग्य यंत्र की विभिन्नता होती है, इसलिए अनुकरण की अपूर्णता रहती है, और दूसरा कारण बताया प्रमाद या असावधानी, तीसरा अशिक्षा, और चौथा बताया था लिपि की अपूर्णता। ये थे अनुकरण की अपूर्णता के कारण। आभ्यंतर या आंतरिक कारणों में ये था अनुकरण की अपूर्णता क्यों होती है उसके कारण थे, और इसमें आभ्यंतर का दूसरा कारण था प्रयत्न लाघव, तीसरा था मात्रासुर बलाघात, चौथा था भावावेश, और पांचवा सादृश्य या मिथ्या सादृश्य। ये कारण थे आभ्यंतर कारण जो वक्ता में ही होते हैं। ये कारण वक्ता के वाग्यंत्र की विभिन्नता के कारण या प्रयत्न लाघव के कारण या भावावेश के कारण वक्ता उन शब्दों को बोलने में परिवर्तित कर देता है, इसलिए भाषा परिवर्तित होती, भाषा परिवर्तन के वो कारण बनते हैं। अब मैं इस भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण कि बाह्य कारण कौन कौन से, जिनमें पहला कारण है भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक परिवेश भी भाषा परिवर्तन का कारण बनता ही है। धनी लोग उसी शब्द को अलग लहजे में बोलते हैं, निर्धन अलग लहजे में। राजस्थान का व्यक्ति उसी शब्द को अलग लहजे में बोलने लगेगा, और हरियाणा का व्यक्ति उसी शब्द को अपने अलग लहजे में बोलता है। तो ये भी भाषा परिवर्तन का कारण होता है। इसमें ये था बाह्य कारण। इसमें भौगोलिक कारण, बाह्य कारणों में पहला कारण भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारणों में राजस्थान का व्यक्ति उसी शब्द को दूसरे लहजे में बोलेगा, हरियाणा का दूसरे में बोलेगा, गुजरात का दूसरे लहजे में बोलेगा, जो भाषा में चला जाता है भाषा परिवर्तन का कारण बनता है। दूसरा कारण था ऐतिहासिक कारण। इसका जो ऐतिहासिक कारण, ऐतिहासिक प्रभाव भी भाषा परिवर्तन का कारण होता है। इतिहास में अनेक बार सत्ता परिवर्तन होने से उस प्रदेश की भाषा में शासक पक्ष का प्रभाव आ जाता है। उस भाषा में जो शासक हुआ उसकी भाषा का प्रभाव आया और वहाँ की भाषा में परिवर्तन आ गया। यही कारण है कि हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी के अनेकानेक शब्द मिलते हैं, जैसे हवा, किताब, कुर्सी, ताबीज, टेबिल, चाकू, कोंची, गलीचा, कैंची, गलीचा, सोफ़ा आदि ये शब्द। तो ये बाह्य प्रभाव यहाँ इसका, तो ये ऐतिहासिक प्रभाव ये कारण रहा। तीसरा कारण है सांस्कृतिक प्रभाव। जब जब कोई धार्मिक सुधार आंदोलन या समाज सुधार आंदोलन होता है, जिससे हमारा ध्यान अपनी पुरानी संस्कृति की ओर आ जाता है, जिससे हम फिर उन्हीं पुराने शब्दों को फिर उपयोग में लाने लगते हैं जिन्हें हम छोड़ चुके हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि के समाज सुधार के आंदोलन से स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, स्वदेशी, सत्याग्रह, अहिंसा आदि अनेक शब्द भाषा में जुड़े और भाषा परिवर्तन का कारण बने। यह था सांस्कृतिक प्रभाव। चौथा जो बाह्य कारण है वो है सामाजिक प्रभाव। समाज में जब अर्थव्यवस्था, उच्छृंखलता, अशांति होती है तो भाषा बोलने का अनुशासन भी समाप्त हो जाता है, और फिर शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग व्यक्ति करने लगते हैं। उसी तरह जब समाज सभ्य अनुशासित होने लगता है तो भाषा भी शुद्ध, मधुर, अनुशासित बोली जाने लगती है। तो इसलिए सामाजिक प्रभाव भी भाषा परिवर्तन का कारण होता है। पांचवा जो कारण था वो है व्यक्तिक प्रभाव। व्यक्तिक प्रभाव में जो महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व का प्रभाव भी भाषा पर पड़ता है।
जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव से हिंदी में संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग बढ़ गया। गांधी जी के प्रभाव से हिंदी में संस्कृत, अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग बढ़ गया, जो सभी हिंदुस्तानी भाषाओं में देखने को मिला। तो ये भी भाषा परिवर्तन का कारण होता है। फिर जाति विशेष का प्रभाव। जाति विशेष का प्रभाव में जब किसी जाति का रुझान जब विशेष विद्याओं या कलाओं की ओर होता है तो उस कला विशेष की शब्दावली उस जाति की भाषा में आ जाती है, जो भाषा में परिवर्तन का कारण बन जाती है। और इसका अगला जो बाह्य परिवर्तन का कारण है वो है साहित्यिक प्रभाव। समय समय पर साहित्य की धारा में परिवर्तन होता रहता है। कभी भक्ति का प्रभाव रहता है तो कभी वीरों का स्तुतिगान की धारा प्रभावित होती है। इस साहित्यिक धारा की शब्दावली तत्कालीन भाषा में समाहित हो जाती है और वो शब्दावली भी वहाँ की भाषा में परिवर्तन लाती है। ये साहित्यिक प्रभाव रहा। अगला कारण है अंतिम, वो है वैज्ञानिक प्रभाव। वैज्ञानिक नई नई खोजें, विज्ञान का प्रभाव भी भाषा में परिवर्तन का कारण बनता है। समय के अनुसार जैसा भी वैज्ञानिक या तकनीकी युग आता है उसी शब्दावली भी भाषा में प्रयुक्त होने लगती है, जो फिर भाषा में परिवर्तन का कारण बनती है। तो ये थे भाषा में बाह्य परिवर्तन के कारण। भाषा में बाह्य परिवर्तन का जो कारण थे वो उनमें एक बार पुनः देख लें। एक था भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक प्रभाव कि जो भौगोलिक परिवेश है वो भी भाषा परिवर्तन का कारण बनता है। धनी लोग उसी शब्द को अलग अलग जगह में बोलेगा। निर्धन अलग, राजस्थान का अलग, गुजरात का अलग, पंजाब का अलग, तो उसको अलग अलग रूप में बोलेंगे। पहला कारण था बाह्य कारण का। बाह्य कारणों में जो पहला कारण था भौगोलिक प्रभाव, दूसरा कारण था ऐतिहासिक प्रभाव। ऐतिहासिक प्रभाव में मैंने आपको बताया था कि इतिहास में अनेक बार सत्ता परिवर्तन होता है। जिसकी सत्ता आ जाती है उसकी जो भाषाशक पक्ष की जो भाषा होती है उस भाषा के शब्द वहाँ की स्थानीय भाषा में आ जाते हैं और भाषा परिवर्तन के वो कारण बनते हैं। और तीसरा कारण बताया था सांस्कृतिक प्रभाव, कि जब कोई धार्मिक सुधार आंदोलन या समाज सुधार आंदोलन होता है तो उसमें भी नई नई शब्दावली आती है। जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि के समाज सुधार के आंदोलन थे, उससे हमारी भाषा में, वहाँ की भाषा में, भारत की भाषा में स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, स्वदेशी, सत्याग्रह, अहिंसा अनेक शब्द जो उसमें जुड़ गए, जो भाषा परिवर्तन का कारण बने। चौथा जो कारण बताया था वो सामाजिक प्रभाव बताया था, क्योंकि जब समाज में अव्यवस्था, उच्छृंखलता, अशांति होती है तो उसमें शब्द भी उसी तरह के प्रयुक्त होते हैं। और जब अनुशासन, सभ्य लोग उसमें होते हैं तो भाषा में भी सभ्यता आती है और सभ्य शब्दों का प्रयोग होने लगता है। पांचवा कारण था व्यक्तिकरण। महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व का प्रभाव भी भाषा में पड़ता है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव से हिंदी में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने लगा। गांधी जी के कारण संस्कृत, अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ। तो ये व्यक्तिक प्रभाव था, विशेष व्यक्तियों का प्रभाव से भाषा में परिवर्तन आया। और छठा कारण जो बताया था वो था जाति विशेष का प्रभाव। जब किसी जाति का रुझान जब विशेष विद्याओं या कलाओं या विद्या की तरफ होता है तो उस कला विशेष की शब्दावली उस जाति की भाषा में आ जाती है, जो उसका भाषा परिवर्तन का कारण बनती है। अंतिम जो बताया था वो था साहित्यिक प्रभाव। समय समय पर साहित्य की धाराएं परिवर्तित होती रहती हैं। कभी भक्ति का प्रभाव रहता है, कभी वीरों के स्तुतिगान रहता है, कभी श्रृंगार की शब्दावली रहती है। तो फिर उसी धारा की शब्दावली उस भाषा में आ जाती है, जो भाषा परिवर्तन का कारण होती है। अंतिम जो कारण था वो था वैज्ञानिक प्रभाव। तो समय के अनुसार जैसा भी वैज्ञानिक या तकनीक युग आता है तो उसी तरह तकनीकी शब्दावली या वैज्ञानिक शब्दावली उस भाषा में आती है और वो उस भाषा के परिवर्तन का कारण बनती है। तो ये तो थे भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण। आपको उत्तर में दोनों को मिलाकर लिखना है। भाषा परिवर्तन के कारणों में पहले आभ्यंतर कारण के विभेद और उसके बाद भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण, ये दोनों को एक उत्तर मिलाकर लिखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।